उसमें भी संसार की व्यथा को गाते हैं। अरे गोविंद की कथा को 7 दिन क्या, 7 घंटे क्या, 7 जन्मों तक की भी कहोगे तब भी अंत नहीं है। तो संसार की बातें हमारे सामने घटित हो रही हैं, हमको कथा सुन के उन सब से बचना है, उस माया से बचना है, ना कि उस माया के अधीन बनना है। मैं तो बस एक ही निवेदन करूं कि गोविंद की कथा कोई मनोरंजन नहीं। इस कथा में इतना रस है, बस शर्त इतनी है कि गोविंद को जानना है तो महाराज गोपी भाव बना लो, मन से गोपी बन जाओ, तब गोविंद समझ में आएगा। बुद्धि से गोविंद की लीला सुनी नहीं सकते, समझ नहीं सकते। गोविंद तो प्रेम के बंधन में बंधे हैं, गोविंद गोपियों के प्रेम में समर्पित हो गए। तो गोविंद की कथा हमको प्रेम से, हृदय से गोपी बनना पड़ेगा, तब समझ में आएगी। इसलिए इन 7 दिन मानो कि गोविंद जगत पिता हैं, जगत पति हैं, हम उनकी गोपी हैं। न नर का फर्क है, न नारी का, सब भगवान के लिए गोपी है। इसलिए ये कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं, कोई ये आजकल तो महाराज अलग अलग महिमा है, लोग विनोद करते हैं, संसार की व्यथा को सुनाते हैं। अरे कृष्ण की महिमा में ही इतना रस है, सुनकर तो देखो, जीवन में उतार कर तो देखो। अगर जीवन में गोविंद समझ में आ गए तो संसार की समस्त चीज फीकी लगने लगेगी। इसलिए हम और आप, ये अद्भुत सत्संग है, इस सत्संग में बड़ा सुंदर भाव है। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, बड़ा अद्भुत भाव है। आइए हम और आप श्रवण करते